अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में कब मोमेंटम आएगा तो प्रॉफिट लेना कितना आसान हो जाएगा ना। आज मैं आरएसआई एंड ईएमए का ऐसा ही आपको कॉम्बो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मींस ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग नीड्स मोमेंटम। और अगर आप ऑप्शन बाइंग में लॉस करके थक चुके हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको क्लियरिटी देगा कि आपको एग्जैक्ट कहाँ पे बाय करना है बिना किसी गेस वर्क के। सो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटजी को सिस्टमेटिकली आप यूज करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे आरएसआई, और आरएसआई एक बेंडेड ऑक्सीलेटर है जो कि 0 to 100 के बीच में मूव करता है। और जब आरएसआई में जब ये आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो मतलब एक बुलिश मोमेंटम जोन में जाएगा, यहाँ से मार्केट एकदम बुलिश रेंज में है। और जब जब वो 60 पे आके सपोर्ट लेगा तब तक हम वहां पे ऑप्शन बाई करेंगे और साथ में लोग ईएमए को भी सपोर्ट के जैसे यूज करेंगे। तो इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं, इसको बेटर तरीके से कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री लेना है। तो जब जब जैसे आप देख सकते हैं जब जब यहाँ पे आरएसआई हमारा 60 पे सपोर्ट लेगा हम लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे, और इसको हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में भी समझने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे दो इंडिकेटर लगा हुआ है। पहले नीचे जो लगा हुआ है वो है आरएसआई, और ऊपर जो लगा हुआ है वो मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मूविंग एवरेज में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 13 ईएमए। अब ये जो आरएसआई है वो हमें मोमेंटम बताएगा, जो ईएमए है वो हमें ऊपर में सपोर्ट बताएगा। एंड वाई 13 ईएमए? बिकॉज 13 इज द फिफ्थ नंबर। अब स्ट्रेटेजी में करना क्या है, तो जैसे ही वो 60 पे सपोर्ट लेगा आरएसआई में, और एट द सेम टाइम जब 13 ईएमए का सपोर्ट ले रहा होगा तो फिर हम वहां पे ऑप्शन बाय करेंगे। अगर वो 60 का सपोर्ट पे, पहले हम लोग कॉल का एग्जांपल देखेंगे फिर हम लोग पुट पे जाएंगे। जैसे ही कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये 15 मिनट का चार्ट में यूज करना, सबसे फर्स्ट इसको जो यूज करना है वो 15 मिनट के चार्ट में यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे 13 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, नीचे में 60 का सपोर्ट ले रहा है। अब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम में जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर 13 ईएमए के पास अगर कैंडल रेड कैंडल बन के 13 ईएमए के पास आया है, तो जैसे ही वहां पे एक 5 मिनट के चार्ट पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगा और उसमें से भी मारो बूझो या तो हैमर कैंडल बनेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे, और जो लोवेस्ट लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये एग्जांपल पे देखिए, अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते तो ये चल रहा है 56,800, और यहाँ से ये विद इन 1 आवर ये आपका जा रहा है 57,000 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को कितना पॉइंट जा रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमारा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम में ऑप्शन से पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हम लोग पहले ऑप्शन बाइंग का देख लेते हैं एग्जांपल। अभी अगेन यहाँ 60 पे सपोर्ट में हमें ढूंढना है। मैं सारा आपको रिसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, थोड़ा मैं बैक चला जाता हूँ। पुट का ज्यादा एग्जांपल मिलेगा, बट पहले मैं आपको ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी अगेन एक एग्जांपल देखिए, जैसे ही हमारा 60 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, हम ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे और ये 5 मिनट में जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम लोग विद इन 1 आवर हम लोग अपना ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। अब इंटर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये हमें, अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता। अगर हमें शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा है तो हमें यहाँ पे मोमेंटम में पैसा लेके मार्केट से एग्जिट कर लेना है। अगर मेरा टारगेट आ रहा है 1:2 1:3 टारगेट आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। अब ये 5 मिनट के कैंडल पे हमको बाय करना है, तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 56,900 पे बाय कर रहे हैं तो विद इन हाफ एन आवर ये कितना पे जा रहा है, 57,000, ऑलमोस्ट 57,200 के पास जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगेन यहाँ पे मोमेंटम से पैसा बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हम यहाँ पे बाय करेंगे, जैसे 60 का सपोर्ट लिया हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट कैंडल पे, और हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट कैंडल पे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ से कैंडल कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे जाता हूँ। अब जैसे ही 5 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल बनेगा, मैं इसका स्पीड कम कर देता हूँ। अब जैसे ही 5 मिनट के चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा वैसे मैं बाय करूंगा। अब ये ग्रीन कैंडल बना है 5 मिनट के चार्ट पे, अभी मुझे यहाँ पे बाय करना था। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे बाय किया, और फिर अगेन जब मेरा टारगेट आएगा तो वहां पे एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे ये 5 मिनट कैंडल पे हाई ऊपर बाय हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस, और मुझे विद इन मेरे को 1:2 का टारगेट मिल गया। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के पास आके वापस से रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहां पे हम लोग अपना पोजीशन का एग्जिट भी कर सकते हैं।
अब अर्ली एंट्री भी लग सकता है 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप स्टॉक मार्केट को सिस्टमैटिकली ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे फ्री वेबिनार के लिए, जहाँ पे आप सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट को सिस्टमैटिकली ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी को और डिटेल में समझते हैं। और आपको नेक्स्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं और बैक में जाऊं, अगेन 60 का सपोर्ट मैं पहले फाइंड करता हूं, 60 का सपोर्ट। अभी अगेन यहाँ पे एक और आपका एग्जांपल है। तो अपने सेटअप पे, इस सेटअप के लिए आपको वेट करना होगा, अपने सेटअप के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो जब भी आपका सेटअप आएगा तभी आपको ट्रेड करना है, तभी आपका पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में। हम लोग अगर जबरदस्ती ट्रेड ढूंढेंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनने वाला है। हम लोग को अपने सेटअप के लिए वेट करना होगा। अगर हम लोग वेट करते हो, अगेन यहाँ पे अगर हमारा 60 का सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, छोटा सा कैंडल के स्टॉप लॉस के हम लोग बाय करेंगे, और हमारा अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा है 55,800 पे, और विद इन 1 आवर विद इन 1 आवर ये जा रहा है कितना पे, 56,100, मतलब 300 का पॉइंट का मूव, मतलब ऑप्शन में अगेन यहाँ पे मोमेंटम से पैसा बन सकता है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगेन एक और एग्जांपल है। फर्स्ट आपका ये एग्जांपल है, सेकंड अगर ये एग्जांपल है, और आप यहाँ क्लियरली विजुअली देख सकते हैं कि आपका 200-300 पॉइंट का आपको इजीली मूव मिलता है। अगेन यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, बट अगेन अगर आप यहाँ पे बाय करते, बट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, इंटरडे ट्रेडिंग को हमेशा इंटरडे में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा पुट का एग्जांपल देख लेंगे। अब पुट कब बाय करेंगे, जब अगेन पुट में हमें तब बाय करना है जब ये 40 का रेजिस्टेंस लेगा, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये अगेन ईएमए का रेजिस्टेंस लेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पुट बाय करते हैं तो अगेन यहाँ पे हमें एक मोमेंटम पे पैसा मिलेगा। फिर अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे अगेन 40 का रेजिस्टेंस ले रहा है, अगेन यहाँ पे बनेगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको छोटा सा रिस्क ले रहा है, बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। तो इसमें लॉस भी होगा, ऐसा नहीं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि वो आपको 100 टाइम्स आपको प्रॉफिट ही देगा। 10 में से ये 7 बार चलेगा, 6 बार चलेगा, 3 बार लॉस देगा। तो लॉस जो आपको देगा वो छोटा लॉस देगा, बट प्रॉफिट जो होगा आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। अगेन हम पुट का और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे ईएमए का रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन यहाँ पे एग्जांपल, अगर अगेन यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ट्रेड लिया है तो हमारा यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बना, अगर हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया तो जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बना तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो बाय करने के बाद अगर हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस में अगर आपका गैप डाउन, अगर अपने पोजीशन अगर गलती से कैरी फॉरवर्ड छूट जाता तो एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता। बट हमें कैरी फॉरवर्ड छोड़ना नहीं है, अगर मार्केट का क्लियर ट्रेंड आपको पता है, और स्टार्टिंग में नहीं छोड़ना, बट अगर आपको बाद में मार्केट का कंडीशन पता चल जाए, आप हायर टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट में और आपको पुट का एग्जाम्पल दिखाऊं। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे जैसे 40 का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। और पुट का एग्जांपल में थोड़ा बैक में जाके देख लेता हूँ एक बार। सर डेटा मैंने कट किया हुआ इसलिए नहीं दिख रहा, मैं डेटा एक बार कट हटा देता हूँ। यस, अगेन अभी पुट का और एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे पुट बाइंग का एग्जांपल यहाँ पे हमारा था, तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बाइंग हो सकता था, मतलब पुट ऑप्शन बाइंग हो सकता था। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग कॉल पुट को बाई कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर और बैक में चले जाए तो और बैक में एग्जांपल मिलेगा हमें देखने को। आप इसको बैक टेस्ट करोगे, अगेन जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना आपको क्लियरिटी मिलेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो फर्स्ट आपको बैक टेस्ट करना है, फिर जाके आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। अभी आप देखो, अगर मैं ऑप्शन बाइंग का दिखाऊं तो एक आपका यहाँ पे बाइंग था, अगेन आप यहाँ पे देखो तो एक आपका यहाँ पे ऑप्शन बाइंग था। जब जब ये 40 और जब 40 का रेजिस्टेंस लेगा और 60 का सपोर्ट लेगा तो हम लोग वहां पे बाय करेंगे, साथ में हमारा ईएमए का कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर ईएमए का कंफर्मेशन नहीं है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, ईएमए पे भी वो सपोर्ट लेना चाहिए। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जैसे ही 5 मिनट का चार्ट पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ऑप्शंस में हम यहाँ पे हमारा पैसा बन सकता है। 100 पॉइंट ऑप्शंस में काफी होता है मोमेंटम से पैसा बनाने के लिए। अगेन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक कॉल बाय का हमारा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे हमारा कॉल बाइंग का बन रहा है।
और अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो जस्ट आप इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।